Hey everyone, तनु मलिक दिस साइड और आज हम कर रहे हैं अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल? अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ मीन्स किसी चीज़ में सक्सेस पाना, किसी चीज़ की जीत होना, एंड सर्जरी। तो इस स्टोरी में कोई सर्जरी हुई है और उसमें हमें सक्सेस मिली है। तो लेट्स फाइंड आउट विच काइंड ऑफ सर्जरी इज कंडक्टेड इन दिस स्टोरी। लेट्स स्टार्ट। So let's meet the characters first. This is Mrs. Pumphrey. This is Tricky. Tricky is a small dog और इसकी जो मिस्ट्रेस है, मेन ऑनर है, वो है मिसेस पम्फ्री। दिस इज मिस्टर जेम्स हैरियट जो कि वेटनरी डॉक्टर हैं। वेटनरी डॉक्टर मीन्स जो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं। नाउ ट्रिकी इज अ स्मॉल डॉग और उसकी जो मिस्ट्रेस है मिसेस पम्फ्री वो एक बहुत ही रिच लेडी है। सो वो सब कुछ अफोर्ड कर सकती है अपने डॉग के लिए। वो अपने डॉग को बहुत पैम्पर करके रखती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है और हर रोज़ उसे ओवरफेड करती है। ओवरफेड मीन्स उसे बहुत कुछ एक्स्ट्रा खिलाती रहती हैं। और इतने लाड प्यार के कारण मिसेस पम्फ्री को ये भी ध्यान नहीं रहता कि डॉग को किस तरह का फूड देना चाहिए जो कि उसके लिए हेल्दी हो। सो शी गेव हिम फूड रिच विथ फैट्स। सो मिसेस पम्फ्री अपने डॉग ट्रिकी को फुल ऑफ फैट्स वाला फूड भी देती रहती हैं। एंड ट्रिकी नेवर रिफ्यूज फूड एनी टाइम। जो ट्रिकी है वो एक ग्रीडी डॉग है, उसे जितना भी खाने को देते रहो वो कभी भी मना नहीं करता। अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को देती हैं? लेट्स सी। दीज आर क्रीम केक्स, बिस्किट्स, हॉर्लिक्स, कॉड लिवर ऑयल, वाइन, एग्स, एवरीथिंग। अब ऑब्वियसली जिस तरह की चीज़ें मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को दे रही हैं, दीज आर नॉट मेंट फॉर डॉग्स। अब ट्रिकी ने बचपन से ही बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाया है, इसलिए अब जो ट्रिकी है वो कैसा दिखाई दे रहा है? लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। सो ब्लॉटेड सॉसेज मीन्स वन हु इज़ वेरी फैट एंड चबी। अब यहाँ पे आप ट्रिकी को देखो, वो कितना ज़्यादा मोटा हो गया है। अब ट्रिकी इतना ज़्यादा फैट हो गया है कि वो बहुत ही लेथार्जिक हो गया है, उसका किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। ही फील्स लेजी ऑल द टाइम और वो पूरा दिन अपने कारपेट पे सोता रहता है और सम टाइम्स उसको बार बार वॉमिटिंग आती है। ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मिसेस पम्फ्री ने उसको हमेशा ओवरफीड की है। ये सब देख के मिसेस पम्फ्री बहुत परेशान हो जाती है कि ट्रिकी तो बहुत बीमार पड़ गया और घबरा के वो फटाफट वेटनरी डॉक्टर को कॉल करती है। और इस स्टोरी में वेटनरी डॉक्टर हैं मिस्टर जेम्स हैरियट। अब जो मिस्टर जेम्स हैरियट हैं उनको पहले से ही पता था कि ये सब ट्रिकी के साथ होने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को हमेशा ओवर ईट करवाती हैं और ओवर ईटिंग की वजह से ही ट्रिकी बीमार हुआ है। सो जो मिस्टर हैरियट है उन्होंने पहले से ही प्लान बना लिया था कि जैसे ही मिसेस पम्फ्री ट्रिकी के ट्रीटमेंट के लिए मुझे बुलाएंगी, मैं ट्रिकी को हॉस्पिटल में एडमिट कर लूंगा फॉर अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मीन्स पीरियड ऑफ 14 डेज। अब जैसे ही मिसेस पम्फ्री को मिस्टर हैरियट का सजेशन मिलता है वो एकदम घबरा जाती हैं। शी ऑलमोस्ट स्वून्ड। स्वून्ड मीन्स एकदम बेहोश होने वाली हो जाती है, क्योंकि मिसेस पम्फ्री को लगता है कि ट्रिकी अपनी मिस्ट्रेस के बिना एक दिन भी जी नहीं पाएगा। बट मिस्टर हैरियट उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ट्रिकी को एक कंबल में रैप करते हैं और अपनी गाड़ी में ले जाते हैं। अब जिस टाइम ट्रिकी को वहां से ले जाया जा रहा है तो वहां पे बहुत ही फनी सीन था। सब लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी लोग घर में हैं वो सब रो रहे हैं, लाइक मेड्स, मिसेस पम्फ्री। और जो मेड्स हैं वो ट्रिकी का सारा सामान, फॉर एग्जांपल उसकी बेडिंग, उसकी खाने पीने की चीज़ें, उसके खेलने के टॉयज, वो सब भी ट्रिकी के साथ ही कार में रख रहे हैं। अब जो मिस्टर हैरियट हैं वो ट्रिकी को अपने घर ले गए हैं उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। तो जैसे ही मिस्टर हैरियट अपने घर पहुंचते हैं वहां पर और भी बहुत सारे डॉग्स हैं और वो ट्रिकी को स्निफ करते हैं। स्निफ मीन्स सूंघना। अब सभी डॉग्स ट्रिकी को स्निफ कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं करता। नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट? मिस्टर हैरियट ट्रिकी को क्या ट्रीटमेंट देने वाले हैं? 2 दिन तक मिस्टर हैरियट ट्रिकी को खाने के लिए कुछ भी नहीं देते, बट उन्होंने ट्रिकी को बहुत सारा पानी पिलाया। तो ये सब मिस्टर हैरियट ने क्यों किया? ताकि जो ट्रिकी का स्टमक है उसको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए और ट्रिकी को जैसे ही थोड़ी भूख लगेगी वो फिर से थोड़ा एक्टिव हो जाएगा। सो जैसे ही ट्रिकी में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई, वो थोड़ा सा एक्टिव हुआ, मिस्टर हैरियट ने उसको थोड़ा सा लाइट फूड देना शुरू कर दिया। और इसके अलावा ट्रिकी की कोई भी सर्जरी नहीं हुई और उसको किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन नहीं दी गई। नाउ आफ्टर 2 डेज ट्रिकी में और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स होने लगी। सो व्हाट आर द इंप्रूवमेंट्स? ट्रिकी ने अपने आसपास के सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। उसके आसपास जो और डॉग्स थे और एनिमल्स थे उनके साथ उसने खेलना स्टार्ट कर दिया। अब वहाँ पर जितने भी एनिमल्स थे उनका एक गैंग बना हुआ था, एक ग्रुप था। अब ट्रिकी भी उसका एक पार्ट था और वो सबके साथ बहुत अच्छे से मिक्सअप होके रहता था। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? ट्रिकी घर में कैसा था और यहाँ पे कैसा है?
घर में ट्रिकी कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता था, ना ही उसके साथ कोई खेलने वाला था, बट यहाँ पर ट्रिकी प्रॉपर एक्सरसाइज भी करता है, लाइट फूड लेता है और बाकी सारे एनिमल्स के साथ बहुत इंजॉय करता है। सो कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जिससे ट्रिकी इंप्रूव कर रहा है? दीज टू थिंग्स आर कंट्रोल्ड डाइट एंड एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेज। ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से ट्रिकी फिर से एक्टिव हो गया है। अब दूसरी साइड मिसेस पम्फ्री ट्रिकी के लिए बहुत टेंशन में है कि पता नहीं सर्जरी के बाद ट्रिकी की क्या हालत होगी। तो मिस्टर हैरियट मिसेस पम्फ्री को बताते हैं कि ट्रिकी अब ठीक भी हो गया है और धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। अब ये सब सुनकर मिसेस पम्फ्री को लगा कि शायद ट्रिकी की कोई सर्जरी हुई है, लेकिन क्या ट्रिकी की सच में कोई सर्जरी हुई थी? नो। किन चीज़ों से वो ठीक हुआ है? प्रॉपर डाइट एंड एक्टिविटीज़। अब मिसेस पम्फ्री को लगा कि अगर ट्रिकी की सर्जरी हुई है तो वो बहुत वीक हो गया होगा, तो मैं उसको कुछ और हेल्दी खाने के लिए दे देती हूँ। सो मिसेस पम्फ्री उसके लिए क्या भेजती हैं? 2 डज़न फ्रेश एग्स, वाइन, ब्रेंडी, केक्स, बिस्किट्स, और ये सब वो इसलिए भेज रही हैं ताकि ट्रिकी जल्दी से रिकवर कर ले। बट दिस इज़ क्वाइट फनी। मिसेस पम्फ्री को अभी तक भी समझ नहीं आया कि ट्रिकी क्यों बीमार पड़ा था। अब मिसेस पम्फ्री ने तो इतना सारा सामान भेज दिया। सो मिस्टर हैरियट बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने उस सामान का क्या किया? ट्रिकी को तो नहीं दिया, तो उन्होंने क्या किया? अपने सारे फ्रेंड्स के साथ मिलके उस सारे सामान को बहुत अच्छे से इंजॉय किया। सो अब 14 दिन बीत चुके हैं। आफ्टर अ फोर्टनाइट मिसेस पम्फ्री केम टू कलेक्ट ट्रिकी। मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को लेने के लिए आती हैं और वो बहुत टेंशन में है कि पता नहीं ट्रिकी सर्जरी के बाद कैसा हो गया होगा, और मिसेस पम्फ्री को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ट्रिकी ठीक होगा। बट जैसे ही मिस्टर हैरियट ट्रिकी को मिसेस पम्फ्री के सामने लाते हैं, ट्रिकी एक जोर की जंप लगा के मिसेस पम्फ्री की गोदी में आ जाता है। नाउ मिसेस पम्फ्री इज सरप्राइज्ड कि ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो गया है एंड नाउ ही इज फुली एक्टिव। सो एट दैट वेरी मोमेंट मिसेस पम्फ्री सेड इट इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सो मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को देख के बहुत खुश हो जाती हैं और उनको लगता है कि जो सर्जरी थी वो सक्सेसफुल रही, ट्रिकी फिर से एक्टिव हो गया है। बट व्हाट वाज द रियलिटी? क्या रियलिटी में सर्जरी हुई है? नो, कोई भी सर्जरी नहीं हुई। मिस्टर हैरियट ने बहुत ही स्मार्टनेस के साथ उसको प्रॉपर डाइट और फिजिकल एक्टिविटीज के साथ क्योर कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी ही हम सारी स्टोरीज के फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।